सो आई एम बैक विद द सीरीज गीता विजडम। और इस सीरीज में हम गीता के बहुत सारे जो एंडलेस टाइमलेस लेसन्स हैं वो कवर करने वाले हैं। बिकॉज जो भगवत गीता है ना, ये बहुत बियॉन्ड द लाइफ है। ये साइकोलॉजी फिलोसॉफी से भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। एंड दिस इज माई इनिशिएटिव कि ये जो किताब है इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर बात की जाए इन अ वेरी सिंपल एंड अ मॉडर्न मेथड। बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि इसे बहुत लोग रिलीजियस लेंस से देखते हैं। सो दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, बिकॉज भगवत गीता बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं हमारी लाइफ के। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अ बुक और भगवत गीता थ्रू एन रिलीजियस लेंस, जस्ट लुक एट इट एज अ नॉलेज फॉर लाइफ, जैसे कि मैं करता हूँ। तो इस सीरीज की शुरुआत में एक किताब के इंस्पिरेशन से करने वाला हूँ। दिस इज द बुक द गीता विजडम थ्रू कोर्स रिटन बाय श्री चैतन्य चरण। एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है एंड इसके अंदर जो टीचिंग्स दी गई है भगवत गीता की वो बहुत ही सिंपल वे में दी गई है। अब यहाँ पे ये कोट स्पिरिचुअल बेसिस पे दिया गया है और ये थोड़ा साउंड भी स्पिरिचुअल करता है, बट इसका एक्चुअल एसेंस अलग है। अब आप ही बताओ मुझे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपके लिए लाइक मेडिटेशन, वेद, पुराण, रिलीजन। लाइक गीता इज नॉट सेइंग दिस नेसेसरीली। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन से होती है, हु आई एम। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए कि बाहर की सराउंडिंग्स कितनी भी चेंज हो जाए, सारा एनवायरनमेंट क्यों ना चेंज हो जाए, देयर इज समथिंग दैट विल नेवर चेंज, दैट इज यू। अब ये तो हो गया स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। ओके, नाउ इसे कनेक्ट करते हैं हमारी रियल लाइफ से। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब आप ही सोचो, आजकल की दुनिया में सबको सिक्योरिटी चाहिए एंड इसमें कुछ बुरा भी नहीं है और मैं इसके लिए मना भी नहीं कर रहा किसी को। बट प्रॉब्लम ये है कि हम टेम्परेरी चीजों में परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने ज्यादा कमाना शुरू किया तो उसको बचाने का टेंशन, और अगर हम प्रमोट हो गए तो उसको खोने का टेंशन, और इसी तरीके से कुछ ना कुछ तो लूप चलता ही रहेगा। यहाँ पे आपने एक पैटर्न नोटिस किया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं बट वो जो इंटरनल पीस है वो डैमेज हो रही कहीं ना कहीं। तो वो इनसिक्योरिटी खत्म ही नहीं हो रही। यहाँ पे एक सिंपल सा शिफ्ट करना है आपको। सिर्फ आपका जो सेंटर ऑफ फोकस है वो टेम्पररी चीजों से हटा के परमानेंट पे कर दो। जैसे कि आप अगर कमा रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उस बेसिस पे आपकी वर्थ फिक्स नहीं होती। अगर आपका सक्सेसफुल करियर है, दैट्स फैंटास्टिक, बट उसके बेसिस पे आपकी आइडेंटिटी बन जाना एंड यू लूज योर सेल्फ बिकॉज ऑफ दैट सक्सेस, ये सही नहीं है। अब यहाँ पे बाहर की चीजें कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, बट वेन यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ, ऐसी अनसर्टेनिटीज में भी यू डिस्कवर अ सिक्योरिटी दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। सो सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो श्योरिटी या किसी चीज का आंसर ढूंढना, राइट। अब गीता हमें सिंपली यही बता रही है क्लास में से, जो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सो फॉर सपोज आपके पास दो कार्स हैं। एक कार है जो कभी भी ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चलती है, मतलब उसकी स्पीड अपने आप बदलती रहेगी, उसका ब्रेक बीच में बंद हो जाएगा, बीच में चल जाएगा, तो वो अपने हिसाब से चल रही है, वो बदलती रह रही है विद टाइम विद प्लेस। और दूसरी जगह पे एक आपके पास गाड़ी है जो आपके कंट्रोल में है पूरी तरीके से, आप उसकी स्पीड संभालोगे, आप उसके मोड संभालोगे। तो अब आप सोचो, आप पहली गाड़ी में बैठे हो जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आपके डिसीजंस कैसे होंगे, इमोशंस कैसे होंगे, एवरीथिंग विल चेंज। जैसे ही गाड़ी का स्वभाव बदला, आपके डिसीजंस बदलेंगे, आपके इमोशंस बदलेंगे। उसी जगह पे आप दूसरी गाड़ी में बैठो जो आपके कंट्रोल में, तो वो आपके हिसाब से चलेगी, आपके जैसे इमोशंस होंगे, आपके जैसी चीजें चल रही होंगी दिमाग में, उस हिसाब से चलेगी वो। सो अब यहाँ पे मैसेज क्या है कि जो टेम्पररी चीज है विच इज अनसर्टन एंड अनस्टेबल इन नेचर, उसके बेसिस पे अगर आप कोई डिसीजन या अपनी लाइफ डायरेक्ट करोगे वो भी अनसर्टन एंड अनस्टेबल ही होने वाली है। तो आपको आपके हिसाब से खुद को फोकस में रखते हुए चीजों को कवर करना है। एंड दिस इज व्हाट सुपर सक्सेसफुल पीपल नो। आपके सामने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होंगे जहां पे सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है इन द लाइफ ऑफ दोस पीपल, बट उन्होंने बेस्ट डिसीजंस दिए इन द वर्स्ट कंडीशन, नॉट बिकॉज उन्होंने कंडीशन के हिसाब से चीजें देखी, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने खुद पे फोकस किया कि उन्हें क्या आ रहा है उस समय, वो क्या कर सकते हैं,
और उनके हाथों में बेसिकली सारी चीजों में क्या है। सो लास्टली इट्स अ सिंपल लेसन दैट फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर कैपेबिलिटी, खुद पे फोकस करो सिंपली,